हम लोगों के बीच में एक्चुअली क्या हुआ कि आज एक प्रोग्राम करने आई जो कि गजाला सिद्दीकी जी, आयशा सिद्दीकी जी के साथ मिलके, उनके वार्ड में पहले वार्ड अध्यक्ष थी आयशा सिद्दीकी जी, जो कि कांग्रेस से थोड़ा सा विमुख हो चुकी थी। उनसे बात करते हुए लोगों को जोड़ने के लिए, आयशा सिद्दीकी जी को मनाने के लिए आज गजाला सिद्दीकी जी ने यहाँ पे प्रोग्राम रखा और गजाला सिद्दीकी जी ने आयशा जी को मनाया और उनसे लोगों से मिलने के लिए सारी व्यवस्थाएं की और इस प्रोग्राम का नाम दिया मोहब्बत की दुकान। इस दुकान में क्या क्या हुआ, इसके मतलब क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानने का कोशिश कर रहे हैं गजाला सिद्दीकी जी से। सिद्दीकी जी बताइए क्या है मोहब्बत की दुकान? देखिए, मोहब्बत की दुकान माननीय राहुल गांधी जी ने इसका नाम दिया था मोहब्बत की दुकान, और जो वाकई में वास्तव में कामयाबी भी हम लोग को मिली है। और घर घर हम लोग जाते हैं, क्षेत्र जाते हैं, जिले जिले जाते हैं हम लोग, और हम ये देखते हैं कि लोग कांग्रेस के नाम से निकल के आते हैं जब हम लोग जाते हैं। तो आज भी हमारे साथ आयशा सिद्दीकी जी ने, हमारी जब गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई इनसे, तो हमने कहा एक कार्यक्रम रखा जाए, कम से कम हमारी बहनें, हमारे भाई लोग आएंगे उस कार्यक्रम में, क्यों ना छोटा कार्यक्रम करें, कम से कम लोग आए, एक दूसरे से रूबरू होंगे। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो हमारे साथ हमारी बहनें आई निकल के घर से अपने, और बहुत सारे भाई लोग भी आए। तो ये मोहब्बत की दुकान का नाम जो राहुल गांधी जी ने दिया था, यही मोहब्बत की दुकान है। जिस तरीके से लोग निकल के आए, हमारी बातों को, विचारधारा हमारी सुनी, हमने भी उनकी विचारधारा सुनी, और उन्होंने ये भी वादा किया है कि अब हमको भाजपा सरकार को भगाना है। अच्छा, ये बताइए, जैसे प्रोग्राम में आपका देख रहा था, जो कि वहां बातें चल रही थी लोगों से, कि लोग बैठे हुए थे, सारे लोगों के बीच में आप ने अपनी बातें रखी और वरुआ जी भी ने बात रखी। वरुआ जी ने एक बात कही थी कि जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज कहें तो उन्होंने कहा कि धर्म मेरा इस्लाम है, जात मेरी मुस्लिम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, धर्म मेरा इस्लाम है, जात मेरी मुस्लिम है। उन्होंने जो बोला गलत नहीं बोला। देखिए, बरवा जी ने जो बोला, एक वो हिंदू हो की चीज समझ रहे हैं, हम चीज समझ रहे हैं। देखिए, वो एक हिंदू हैं, बंगाली हैं, वो समझ रहे हैं, और ये चीज हमारे माननीय उनको नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हमारी सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही ये चीज, क्यों बांटने की बात करती है। अब इस चीजों को ऊपर विचारधारा खत्म करके रोजगार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। माननीय जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राजा हैं, उनको हम लोग मान सम्मान से, जिस तरीके से सब लोगों ने बैठाला था, उसी तरीके मान सम्मान उसको बरकरार रखें। अगर बरकरार नहीं रखेंगे तो सत्ता में वो जल्द से जल्द जाएंगे। 27 में उनकी विदाई है। अभी देखिए, यूपी से तो विदाई हो ही जाएगी 27 में, बाकी प्रधानमंत्री भी धीरे धीरे हट जाएंगे। अपनी विचारधारा को बदलना चाहिए, और ये हिंदू मुसलमान ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और कुछ पूछना है तो बताइए आप मुझे। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि विचारधाराओं की बात है, ये विचारधाराएं जैसे मान लीजिए कि वो जो है वो अपनी बात करते हैं वोट की राजनीति के लिए, सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं कि हमारा वोट बैंक बने। वोट बैंक के लिए हर आदमी, हर व्यवस्था, हर पार्टियां, हर चीज, चाहे छोटी पार्टी हो, चाहे बड़ी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, तरह तरह के पैतरे आजमाते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि उनका राजनीति वोट से ही चलना है। लेकिन आपने जो प्रश्न बरुआ जी ने किया, जो बरुआ जी ने प्रश्न रखा था कि ये इस्लाम हमारा धर्म है, मुस्लिम जो है जाति है हमारी, तो क्या इस पे संविधान, इसके लिए आप लोग कहीं प्रदर्शन या कहीं कुछ करेंगे? देखिए, ऐसा हमारा कोई मुसलमान भाई का कोई विचारधारा ऐसी नहीं है कि अभी हम प्रदर्शन करें। अगर वक्त आ गया तो वो भी हम दिखा देंगे। अगर वक्त इस्लाम के ऊपर आया, या मुसलमान के ऊपर उंगली उठी, या हमारे घर की औरतों को खींचा गया सड़कों पे, तो उसके लिए हम लोग आंदोलन क्या, खून की नदियां बहा देंगे हम लोग। ये सरकार से हम लोग कहना चाहते हैं, जिस तरीके सरकार कर रही है, ये सब चीजों को खत्म कर दे। हम लोग तो उस टॉपिक पे थे कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या नहीं होगा। आपने सारा व्यवस्था तो यहाँ पे जो चलाया, जो मुहिम चला रही हैं, इस मुहिम को कहाँ तक पहुंचाएंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जब तक मेरी सांस रहेगी और मेरी जान रहेगी, मैं कांग्रेस की नीतियों के साथ जुड़ी रहूंगी मैं, और कांग्रेस को लेके आना है हमको 27 में, और भाजपा को भगाना है यहाँ से। अब
जिस तरीके से बेरोजगारी आ गई है, जिस तरीके से लोग पीड़ित हो गए हैं, देखिए 5 किलो राशन से उसका पेट नहीं भरने वाला। जिस तरीके 5 किलो राशन दिया जाता है, क्या गरीब का पेट भरेगा या मिडिल क्लास का पेट भरेगा? बताइए मुझे। जिस तरीके इनकी विचारधारा है भाजपा की, 5 किलो राशन से सोचते हैं कि हमने खरीद लिया जनता को नहीं खरीदा है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है कि इनकी नीयत और नीति इनकी इस भाजपा की कैसी है। तो वो लोग खुद पीड़ित हो चुके हैं। अब ये जनता के हाथ में है कि हमें किसको सत्ता में बैठाना है और किसको नहीं बैठाना है। हमारी विचारधारा जो है, हमें कांग्रेस का परचम लहराना है और घर घर झंडा जिस तरीके से था उस तरीके से हमको झंडा लहराना है घर घर। अगर इन लोगों को जरूरत पड़ी, मान लीजिए किसी तरह का, सत्ता में तो आप हैं नहीं, अगर मान लीजिए जो लोग आपके समर्थन में जितने लोग आए हैं, जो भी मान लीजिए कि आयशा जी हैं प्लस कुछ लोग और थे, लोग हैं आपके साथ, तो बहुत लोग जुड़े पड़े हैं। हम आपको बहुत दिनों से जानता हूं, आप तेज तराज नेता भी हैं, मुझे तो सब कुछ मालूम है। फिर भी मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा, अगर मान लीजिए किसी तरह की परिस्थिति में, किसी तरह की व्यवस्था में, किसी तरह की उसमें, जैसे मान लीजिए आयशा जी हैं, आयशा जी कोई आदमी कॉल कर दे कि ये परेशानी में है, तो उस समय आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग सत्ता में नहीं है, ठीक है, मान रहे हैं। अभी सरकार में जो लोग बैठे हैं इस समय, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी, उनसे हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। हम उनको चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं, ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। क्योंकि अभी देश के प्रधान और राजा तो हमारे मोदी जी हैं, तो हम तो उनसे समस्या का समाधान मांगेंगे ना। और जब नहीं अगर वो समाधान करेंगे तो भैया फिर एक दिन वही आएगा, सब लोग कारवां लेके फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर नहीं होगा इसका तो समाधान। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए मुझे आप। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा आयशा जी से हम बात करना चाह रहे हैं। आयशा जी, जैसे आपने पता चला कि गजला जी के साथ छोड़ के आपने यहाँ वार्ड अध्यक्ष थी, और आपने जो है वार्ड अध्यक्ष छोड़ के उसके बाद जो है फिर कुछ दिन तक विलुप्त हो गई, उसके बाद फिर आपने गजला जी के साथ जुड़ रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। कुछ टिप्पणियां करिए उस पर। नहीं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थोड़े दिन के लिए हमसे ये अलग हो गई थी, कुछ दिनों के बाद फिर हमें इनकी याद आई कि कुछ इनकी मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मतलब याद आती हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, तो हम इनके साथ फिर से एक हो गए। संघर्ष करना, संघर्ष ही जिंदगी ये लोग मानती हैं, और यहीं पे गजाला जी जो है इनको जोड़ के चल रही हैं। और जो है इसके बाद जो है अब आगे इसी वाणी पर विराम देता हूं, क्योंकि गजाला जी का टाइम मैं ले लिया, आयशा जी का टाइम ले लिया। अब आगे फिर वार्ता होगी, जहां भी कोई प्रोग्राम होता है फिर बुलाएंगी तो जाके उनका लिया जाएगा। आगे यहीं पे समाप्त करता हूं, धन्यवाद।